मैं अभी पढ़ रहा हूँ आर.एस. शर्मा की प्राचीन भारत इतिहास, और यहाँ पे बौद्ध धर्म के सिद्धांत में एक बात आया है कि मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वो कब हो जाता है? जब वो अपनी इच्छा लोगों के दुख का कारण है, अगर इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिए जाए तो वो निर्वाण प्राप्त होता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म तो जो जीवन चक्र मरने के बाद वापस से जन्म लेना, ऐसे कोई थिंकिंग या फिर इसके कोई प्रूफ है नहीं, तो वो कैसे मानता है बौद्ध धर्म? मेरा इस पर क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि अगर इसके हिसाब से अगर गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी इच्छाओं को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इस जो जन्म और मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हो जाते हैं, तो आपको कैसे पता है कि अगर इच्छा होगी तो वो वापस से जन्म लेगा? आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि किसी ने जन्म लिया है वापस? कोई प्रूफ नहीं है इसका। तो फिर किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इस जीवन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे? अगर किसी के पास आंसर है तो मुझे बताइएगा।